भारत समाचार में हूँ आपके साथ त्रिशला यादव और रुख करेंगे खबरों का। खबर वाराणसी से है, जहां कड़ी सुरक्षा में ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे जो है वो जारी है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई सर्वे जारी। एएसआई सर्वे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंदिर परिसर से पहले ही रोके जा रहे हैं वाहन। एएसआई टीम के साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता वादनी मौजूद। एएसआई की टीम में 41 सदस्य शामिल। फैसला हमारे पक्ष में होगा, हिंदू पक्ष के वकील का ऐसा कहना है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर के बहिष्कार किया है। वादनी सीता साहू, वकील सुभाष चतुर्वेदी अंदर मौजूद हैं और एएसआई का जो सर्वे है वो वो शुरू हो गया है। कल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद से आज ये जो सर्वे है वो शुरू कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा में ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे जो है वो जारी है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई सर्वे जारी। एएसआई सर्वे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर से पहले ही रोके जा रहे हैं वाहन। एएसआई टीम के साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता वादनी मौजूद। एएसआई की टीम में 41 शामिल है। फैसला हमारे पक्ष में होगा, वह हिंदू पक्ष के वकील का ऐसा कहना है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर किया बहिष्कार। वादनी सीता साहू, वकील सुभाष चतुर्वेदी अंदर मौजूद। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद जो एएसआई सर्वे है वो जारी है। कड़ी सुरक्षा में ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे जो है वो जारी है। हाई कोर्ट से इस सर्वे को लेकर के हरी झंडी मिली थी। हालांकि जो वाराणसी का जिला अदालत है वो पहले ही ये फैसला सुना दिया था, लेकिन इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी। और हमारे सहयोगी इस वक्त रतीश, विनीत और हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके। रतीश, इस जो सर्वे है और हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़े हुए। रतीश, इस वक्त सर्वे जो है वो शुरू हो गया है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इस वक्त आप वहीं पर मौजूद है। किस प्रकार से सर्वे जारी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए एएसआई का सर्वे जो एक्सपेक्टेड था वो शुरू हो चुका है। आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि यहाँ किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। देखिए पुलिस के भारी बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, आरएएफ को तैनात किया गया है, इसके अलावा पीएसी भी लगाई गई है और ये सभी सुरक्षा के प्रबंध हैं। जो बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, 50-100 मीटर पहले ही मीडिया कर्मियों को रोका गया है। जो भक्त हैं उनको जाने के लिए एक पैसेज दिया गया है साइड से। चूँकि ज्ञानवापी सर्वे शुरू हो चुका है, एएसआई की टीम और जो वादनी के वकील हैं वो सभी अंदर पहुंच चुके हैं। 7 बजे सुबह ये शुरू होना था, थोड़ी विलंब से ये सर्वे शुरू हुआ है और उसके बाद एक रास्ता बनाया गया है मैदानगीर की तरफ से और दूसरी ये गुदौलिया की तरफ से। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। चूँकि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज का दिन है, इसलिए किसी भी तरह के कोई भी अनहोनी या इस तरीके की घटना से बचने के लिए, गुरेज करने के लिए लगातार कल मीटिंगों का दौर चला, बैठकों का दौर चला और उसके बाद सुरक्षा का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, खाका खींचा गया है और ये सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो दिख रहे हैं, कमांडो फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात हैं और इस तरीके की तस्वीरों के साथ साथ जो सर्वे है उसको शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार किया है और सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंच चुका है। उन्होंने उनके जो सचिव हैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के, उनकी तरफ से एक लेटर जारी हुआ, एक संदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया कि मुस्लिम पक्ष इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो गया है और जिला प्रशासन को भी ये बताने की कोशिश की गई थी कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है इसलिए सर्वे को शुरू नहीं कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए वो अपने आप को इस सर्वे से दूर रख रहा है। लेकिन वादी जो हिंदू पक्षकार हैं, उनके वकील हैं, वो काफ़ी आश्वस्त है। अब से कुछ देर पहले सीता साहू जो वादनी हैं वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने बड़ा आश्वासन भरे लहजे में कहा, आश्वस्त लहजे में कहा कि उनके पक्ष के जो दावे हैं उनकी जीत होने जा रही है। और अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें जरूर दिखाते रहें। उनकी जीत होने जा रही है, वादी ने कहा। और इसके बाद देखिए जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत प्रमुख कही जा सकती है। देखिए जो सीपी हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के वो लगातार राउंड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई सिचुएशन चैलेंजिंग ना हो, लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए सीपी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर वाराणसी कमिश्नरेट के और वो अब अंदर जा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ है, सभी अधिकारी सड़क पर हैं, संवेदनशीलता को समझते हैं और जानते हैं और वो इसीलिए राउंड ले रहे हैं। आरएएफ के जवान भी साथ में हैं और पूरी जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है शांतिपूर्वक इस सर्वे को कंडक्ट कराने का, उसे पूरा कराया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर हैं, श्रद्धालुओं के लिए एक अलग लाइन लगाई गई है, लेकिन
इससे आगे जाने की मीडिया कर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई है। श्रद्धालुओं को एक सेफ पैसेज के साथ जाने दिया जा रहा है। दर्शन भी होते रहे मंदिर में और इसके साथ ही जो सर्वे का काम है एसआई टीम का वो भी होता रहे, ऐसी व्यवस्था को बनाया गया है आज। तो ये तस्वीरें वाराणसी से आपको लिए और जो बैरिकेडिंग है उसे करके मीडिया टीम को रोका गया है। मीडिया को यहाँ से आगे जाने की जगह नहीं है। एएसआई का सर्वे भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल रतीश, अपनी नजर बनाए रखें आप और हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, हालांकि हमारे सहयोगी रतीश से बताया सर्वे शुरू हो चुका है, वहां पर क्या व्यवस्था उन्होंने ये भी दिखाया। मुस्लिम पक्ष की क्या राय है? जैसा रतीश ने बताया कि मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया है, उसने अभी जब तक वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा तब तक रोक की मांग की थी, लेकिन ये सर्वे जारी है। तो क्या कुछ पक्ष मुस्लिम पक्ष का है, क्या कुछ उनका कहना, उनके साइड से क्या कोई भी उपस्थित नहीं है? विनीत। बिल्कुल त्रिशला, देखिए मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर के इस बार एक बार फिर से हाई कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट गया है, क्योंकि हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। इसको लेकर के एक बार फिर से जो है मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया है और एएसआई सर्वे का पूरी तरीके से मुस्लिम पक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है। हालांकि एएसआई सर्वे शुरू कर दिया गया है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहिष्कार भी किया गया है। हमारे साथ देखिए कुछ संत भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए एएसआई सर्वे फिर से शुरू हो चुका है, मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और इस सर्वे का बहिष्कार भी मुस्लिम पक्ष द्वारा किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम आप सभी को हर हर महादेव। ये मुस्लिम पक्ष शुरू से ही विरोध करता है वह, क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं, जो बाहरी आक्रांता औरंगजेब हमारे मंदिर को तोड़ के जबरन जो है उसको मस्जिद का रूप दे दिया और हमको वहां जाने से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उसकी यही जो है मंशा थी कि जो है हम सनातनियों को जो है समाप्त करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार अधिकांशतः करना। तब बात ठीक है, लेकिन अब जो है वो हम उस चीज से एएसआई सर्वे को जो माननीय न्यायालय ने अनुमति दिया उससे जो है ये हमारे सच जो है आज सामने आएगा। हमने ये नहीं कहा हमको तुरंत दे ही दो, हम लोग माननीय न्यायालय से ही इस बात का निवेदन किए और वो एएसआई सर्वे हो रहा है, जिसके कारण से जो सच है उसके कालखंड पता लगेगा कि जो औरंगजेब जिस काल में उसको अलग से टोपी रखा हुआ है उसका कालखंड कितना है, हमारा जो मूल पुरातन मंदिर है उसका कालखंड कितना है। आज जितने टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है इसके कारण से जो है उसका कालखंड का बहुत बिना किसी तोड़फोड़ के पता लगाया जा सकता है। इसीलिए वो लोग जो है उनकी चोरी सामने आ जाती है दुनिया के सामने, इसीलिए उन लोगों ने जो एएसआई सर्वे का शुरू से विरोध किया। इसके पहले भी हुआ तब भी उन्होंने विरोध किया, अब भी कर रहे हैं। इसी कारण से वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट भी गए, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है, अब जो दुनिया के सामने जग जाहिर हो रही है। इस कारण से वो उसको नहीं चाहते कि अपनी गलती को दुनिया, अब उनको अपना विशाल हृदय दिखाते हुए अपनी जो उसको जो है जो पुरानी गलतियों को सुधार लेना चाहिए, उसको जो है हमको प्रेम पूर्वक दे देना चाहिए। क्या क्या लग रहा है, नंदी की जो प्रतीक्षा है वो समाप्त होने वाली है एएसआई सर्वे से? ज्ञान बहुत सुंदर। नंदी के अभी तक तपस्या पूर्ण होने वाली है और नंदी जी के तपस्या कितने हजारों वर्षों तक तपस्या करते करते उनके तपस्या पूर्ण हुआ और कोर्ट के द्वारा एएसआई सर्वे के आदेश दिया। एएसआई सर्वे होने के बाद जैसे राम मंदिर में हुआ था एएसआई सर्वे, उसमें फैसला आ जाएगा, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। और ये जो मुसलमान, यहाँ के मुसलमान नहीं, बाहर विदेशी आक्रांता लोग आए और हमारे मंदिर को ध्वस्त करके और अपना मस्जिद बनाया, ये बहुत गलत बात है। तो यथार्थ सभी के सामने आ रहा है, इसमें उनके दुख होने की कोई बात नहीं, परंतु वो बीच में आरंग डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और ये बात को मुसलमान भाई के समझना चाहिए। भैया तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो और हमारे हिंदू सनातन धर्म मठ मंदिर के ध्वस्त करके अपने आपको जाकर, ये बहुत गलत बात है, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है बयान दिया था, उनका कहना था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ही एक तौर से विवाद के रूप में देखा जा रहा है, तो उसके बयान को किस तरीके से देखिए उसको वो कह देना तो एक तरह से उनका जो फैसला जो हमारे ऊपर थोपा गया था कि मस्जिद को जो है, इसलिए वो है उसी बात के लिए कि अब एएसआई सर्वे हो जाता है, जो कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए जो माननीय न्यायालय फैसला करेगी वही होगा। जबरदस्ती उसको मस्जिद की क्यों कहना, और ज्ञानवापी उनके किसी भी जो है इसमें कोई शब्द उनका नहीं है, वो हमारा शब्द है, हमारे स्थान है, उनको जबरदस्ती हड़पा गया है, वही चीज जो है स्पष्टता ये सामने आज प्रत्यक्ष हो रही है। देखिए मुस्लिम पक्ष फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, 11 बजे मामले में सुनवाई की बात कही जा रही है, क्या लगता है मुस्लिम पक्ष को? देखिए किसी को भी अपना न्यायालय में जाने का पूर्ण अधिकार है, वो भी जा सकते हैं, जो सत्यता है वो सामने आएगी।
तो आप देखें जो सत्यता है वो देश के सामने आएगी। साफ तौर पे जो यहाँ पे संत समाज है वो भी भारी संख्या में जुटे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ज्ञानवापी की सच्चाई है कहीं न कहीं दुनिया के सामने आनी चाहिए और एएसआई सर्वे से ही ये मुमकिन है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया है। अब देखने वाली बात है कि हमारे सहयोगी रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता इस वक्त जो वहीं पर मौजूद है जहां पर सर्वे चल रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सारी रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रोहित भी देखिए इस वक्त वहीं पर मौजूद है। रोहित, जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था तो उन्होंने कहा था न्याय के लिए ये सर्वे जरूरी है, आप ये सर्वे करिए लेकिन बिना किसी खुदाई के, बिना किसी नुकसान के। जी देखिए, जो पैरामीटर एएसआई ने दिए थे जब उससे हलफनामा मांगा गया तो उसमें ये सब सारी चीजें दी हैं। जो मुस्लिमों की आशंका थी कि कहीं से ये टूट सकता है, ध्वंस हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है ढांचे में, उन सब चीजों का बाकायदा रिटेन में जज के सामने उसका एक हलफनामा दिया गया, जिसके बाद ही इनको परमिशन मिली है कि उसको कंटिन्यू रखा जाए और उसके आधार पे फिर ये कार्य चल रहा है। हम अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे जरा कैमरा मूव करके दिखलाएं। सर्वे के लिए जो कुछ टीम बाकी रह गई थी वो भी पहुंच गए हैं सर्वे के लिए 7 बजे से। हालांकि सर्वे शुरू हो चुका है लेकिन कुछ एक जो टीम थी उनका अभी आने में, चूंकि सारनाथ से आ रहे थे तो विलंब हो रहा था, तो आप देख सकते हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुंच गए। ये टेक्निकल टीम है। इससे पहले जो टीम पहुंची थी वो रेवेन्यू की टीम, जिला प्रशासन की टीम, एएसआई की कुछ टीम थी। लेकिन ये सब जो टीम अभी आप देख रहे हैं सीधे कैमरे में सबसे पहले भारत समाचार पे, ये टेक्निकल टीम है। स्पेशल ये बाहर से, दिल्ली से आए हुए हैं। इसमें कुछ लोग दिल्ली से हैं, कलकत्ता से हैं और पुणे की ये टीम जो है स्पेशल टीम है। ये जो है सर्वे पे जो होता है, सर्वे जो होता है और खासकर यहाँ जो ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है वो सच को खोजने की कोशिश नहीं हो रही बल्कि सच को साबित करने के लिए। तो ये जो टीम है वो इस सच को साबित करेगी। और जो पैरामीटर जैसा कि पहले हम बता रहे थे एएसआई का है, उसको बाकायदे रिटेन में दिया है कि कैसे कैसे उस पूरी प्रक्रिया को निष्पादित करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों की एक आशंका थी। और आशंका क्या थी उन्हें भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम पिछले साल थोड़ा सा गौर करें कि जब कमीशन की कार्रवाई हुई थी तो उस समय भी पहले बहिष्कार किया गया, फिर जबरन 50 की संख्या में मुस्लिम युवक जो है अंदर मस्जिद में पहले से ही मौजूद थे, उन्होंने टीम को रोका था। तो कहीं न कहीं इससे मंशा पता चलती है एक पक्ष की मामले को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं, जबकि सीधे सीधे एक न्यायिक प्रक्रिया में यह है कि यदि किसी चीज में विवाद हो तो कोर्ट के आदेश का कम से कम दोनों पक्षों को पालन करना चाहिए और जो प्रक्रिया है प्रक्रिया को पूर्ण होने देना चाहिए। अगर आप पूर्ण होने देते हैं तो माना जाएगा कि आप सम्मान कर रहे हैं। एक पक्ष कहता है कि हम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान तो यह होता है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है यानी इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने का, तो उसमें आप एक सपोर्ट कीजिए। जैसे आज ही भी मुस्लिम पक्ष द्वारा बहिष्कार कर दिया गया, उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं कि 11 बजे वहां पे सुनवाई है, वहां भी फैसला हो जाएगा, या तो आज ही फैसला हो जाएगा, इनके मामले को डिनाई कर दिया जाएगा, या फिर एक दो सुनवाई के लिए कुछ आगे भी बढ़ सकता है। बहरहाल क्योंकि कल एक गाइडलाइन जारी हो गई थी, पिछला जो रोक था तो उस रोक के तहत सर्वे की प्रक्रिया है जो है उसकी प्रोसीडिंग जो है यहाँ पे शुरू हो गई है और 7 बजे से 12 बजे तक का समय भरा दिन है। हालांकि वाराणसी की जो प्रशासनिक अमला है, खासकर पुलिस का अमला, वो इन सब चीजों के लिए अभ्यस्त हो चुका है। इस क्षेत्र में 365 दिन तीज त्योहार, व्रत, नहान कुछ न कुछ देखिए लगे ही रहते हैं। तो एक स्पेशल टीम यहाँ पे काम करती है जो सिक्योरिटी को लेते हुए, तो उन्हें बस 4 घंटे का भी मौका दे दिया जाए तो अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरीके का सीन है। आज चूंकि शुक्रवार भी है, सर्वे की भी का भी कार्य हो रहा है, इसलिए थोड़ी बैरिकेडिंग दूर कर दी गई है। इस समय हम चौक थाने के पास है, जो लगभग गेट नंबर 4 जहां से लोगों को एंट्री दी जा रही है उससे 500 मीटर दूर है, यहीं पे रोक दिया गया है ताकि वहां पे ज्यादा आवाजाही की स्थिति में थोड़ा स्थिति गड़बड़ाने की उम्मीद रहती है, डर लगा रहता है, वो हल्ला लोग करते हैं। तमाम दोनों पक्षों के लिए पिछली बार जुट गए थे, धार्मिक नारे भी लगे थे। तो इन सब से बचने के लिए इस बार आज 500 मीटर दूर पे ही पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और सिर्फ जो दर्शनार्थी हैं सावन में उनको ही इससे आगे बढ़ने दिया जा रहा है। बाकी मीडिया कर्मियों को भी यहीं पे दूर कर दिया
गया है, दिया गया है, यहीं पे जी। खड़े होकर हम सारी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, हम आपके पास आएंगे, हमारे अपनी नजर बनाए रखे हमारे सहयोगी रतीश भी हमारे साथ जुड़े। रतीश, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये फैसले को बार बार मुस्लिम पक्ष चुनौती दे रहा है, हालांकि वो एक तरफ से कह रहा है कि हम जो है इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बार बार उसको चुनौती दे रहे हैं। और आज देखिए उनकी तरफ से कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं है। रतीश, इस वक्त कौन कौन से जो अधिकारी है वो मौजूद है रतीश, और कितनी प्रक्रिया जो है जो सर्वे की है वो आगे बढ़ चुकी है, कितना वक्त हो चुका है सर्वे को शुरू होते हुए? देखिए डीसीपी स्तर के तमाम अधिकारी यहाँ पर दिख रहे हैं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के, और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि सुरक्षा की किस तरीके से इंतजाम है, डायवर्जन किस तरह से किए गए हैं। ये उस साइड से उस परिसर से 100 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगाई गई है, और बैरिकेडिंग के साथ जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उनके जाने का एक रास्ता है और दूसरा आने का रास्ता है। बैरिकेडिंग के आगे मीडिया कर्मियों को जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है, सभी मीडिया कर्मी यहीं पर हैं। और इसके अलावा अगर जो बात की जाए मुस्लिम पक्ष की, तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष का सुप्रीम कोर्ट में ये दावा होगा कि इस सर्वे को रोका जाए, लेकिन सर्वे को रोकने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सर्वे को कंडक्ट कराया जाएगा, और सर्वे को जीपीआर जो टेक्निक है, एएसआई ने जो हलफनामा दिया है उसके मुताबिक तक किया जाएगा। लेकिन आज विशेष इंतजाम भी कुछ तरीके के किए गए हैं। 4 तारीख से 7 तारीख तक मोबाइल परिसर में नहीं जाएगा, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भक्त आएंगे उन्हें मोबाइल ले जाने की आज इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज का दिन है, इसलिए संवेदनशीलता को देखते हुए, काफी अति संवेदनशील चीज़ों को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। और एहतियाती कदमों में ये भी है कि जो आज श्रद्धालु अंदर पहुंचेंगे उनमें उनको मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही आपको फिर से तस्वीर दिखा देते हैं, अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीर आपको दिखाते रहें कि यहाँ पर जो पुलिस के बंदोबस्त हैं, जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि अधिकारी यहाँ से आ रहे हैं, निकल रहे हैं, और बंदोबस्त जो करे गए, जो एक ब्लूप्रिंट रणनीति खींची गई है उसको चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई हिला हवाली तो नहीं हो रही, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही, क्योंकि सबकी नज़रें यहीं पर बनी हुई हैं। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो चुका है और इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। मुस्लिम पक्षकार, हिंदू पक्षकार तो हैं ही, पूरे देश की, प्रदेश की और न्यायालयों की, कोर्ट्स की नज़र यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट पर जिरह हुई, आर्गूमेंट हुई, बहस हुई, और उसके बाद जो आश्वस्त किया गया तमाम पक्षों के द्वारा कि सर्वे से किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उसको पूरा मॉनिटर किया जा रहा है हर तरफ से, हर जगह से। और मुस्लिम पक्ष की जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है उस पर भी नज़र बनी हुई है कि आखिरकार क्या उसमें मामला निकल करके आता है। लेकिन हिंदू पक्ष के अपने दावे भी हैं, वादी और वादिनी और उनके वकील अंदर गए हैं, और उन्होंने अपना दावा फिर से किया है कि जो बातें उनके द्वारा कोर्ट में कही गई वो 100% पूरी 100% सच है, और वही यहाँ पर निकलने जा रहा है। सर्वे जो होगा कंडक्ट किया जाएगा। बिल्कुल रतीश, हम आपके पास वापस आएंगे, इसके पहले जरा कुछ लोगों ने सर्वे को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है, जरा सुनवा। देखिए वो इनका व्यक्तिगत मामला, मुस्लिम पक्ष रहे या न रहे, ये हम अपने पक्ष को जानते हैं। हमारा पक्ष जो है दृढ़ता के साथ वहाँ खड़ा है, पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। हम लोग न लटकाने वाले हैं, न भटकाने वाले हैं, और न ही हम लोग भागने वाले हैं। हम लड़ाई को मुहिम तक, इस बाबा आराध्य जो हमारे आदि विशेषों हैं, इनको मुकाम तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे। ये जो दावा मुकदमा हम लोगों ने शुरू किया है, इसको अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे। इसलिए मुस्लिम अगर भाग रहा है, ये उनकी समस्या है। अब सर्वे एसआई बताएगी, अब ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने दिन सर्वे चलेगा। ये एसआई की टीम बता सकती है कि कितने दिन चलेगा। हाँ, अनुमति नहीं, बोले दूसरी लिस्ट में थी, रात 9 बजे जो डीएम की लिस्ट आई थी उसमें थी। हाँ, पुरानी लिस्ट को बहाल की गई। हाँ, सर्वे शुरू हो गया। हाँ, सर्वे शुरू हो गया। हाँ, सर्वे शुरू हो गया है, और मुस्लिम समाज अगले भी सर्वे का बहिष्कार किया, इस बार भी सर्वे का बहिष्कार कर रहा है। क्या मस्जिद में त्रिशूल, कमल, स्वस्तिक, घंटी, घंटाल और कलश, हाथी इत्यादि मंत्र मिलते हैं? अगर ऐसा मिलते हैं ताकि प्रमाण दें, उनको विरोध सिर्फ करने से थोड़े न होगा। दूसरे पक्ष की जानकारी नहीं है। हम लोग अपनी बैठक किए थे जिला अधिकारी और लोगों ने, हम लोग को सूचना है, हम लोग जा रहे हैं। बैठक में हुआ है कि चारों वादिनी अधिवक्ता 4 जाएंगे, जिसमें अधिवक्ता में मैं सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और हरिशंकर जैन गुरुदेव और विष्णु शंकर जैन। हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन जी इसमें सुप्रीम कोर्ट में दिख रहे हैं। हाँ, चारों वादिनियां रहेंगे। आप भी जान जाओ, यह सर्वे, यही सर्वे जो अयोध्या में हुआ था 7-8 महीने चले थे।
तो आप घबराओ मत, 1-2 दिन में नहीं होने वाला, बढ़िया से होगा, पूरी जांच होकर स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए घबरा रहा हूँ, घबराना का सहयोग करें। हमारे साथ सुभाष जी, आज सर्वे शुरू हो रहा है, कितने आश्वस्त आप लोगों के दावे को लेकर? भाई हम लोगों का दावा तो शुरू से ही प्रबल रहा है, पूरे साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर हम लोगों ने दावा दाखिल किया था और आज एएसआई जो तकनीकी रूप से प्रमाणित साक्ष्य देगा उस परिसर का कि ये परिसर मंदिर का है, आदि विशेश्वर का है, ये जो कदम हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, ये आदेश जिस दिन सर्वे की रिपोर्ट आएगी, सारा दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर सामने आएगा और ये विश्वास मानिए कि विजय जो है, हम लोगों ने जो विजय की गाथा लिखने की तैयारी की है वो मंजिल तक पहुंचा के ही हम लोग रुकेंगे। और कोई भागता है, कोई हटे बढ़े, लटकाए भटकाए, उससे हमारे इस मुकदमे पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है। वादिनी सीता साहू और उनके वकील सुभाष चतुर्वेदी अंदर गए हैं और बैरिकेडिंग लगा करके मीडिया को रोका गया है। पुलिस का बंदोबस्त आपको दिखा दें, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों ही पक्ष, दोनों ही लोग आश्वस्त हैं कि जो दावा उनके द्वारा कोर्ट में किया गया है वो सर्वे के बाद सामने आने जा रहा है। वाराणसी से कैमरामैन जितेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत समाचार। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़े हुए। रतीश, देखिए अभी आपने वहां पर एडवोकेट से बात भी किया और आपने बताया कि जो वादिनी सीता साहू है वो भी इस वक्त मौजूद है। रतीश, आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज में हालांकि वक्त है, लेकिन देखिए आज जो अगर देखा जाए तो माहौल जो है वो किस प्रकार का हो सकता है, बिकॉज आज देखिए जुमे की नमाज है और ज्ञानवापी परिसर में पहले से ही तमाम ऐसे लोग हैं जो नमाज अदा करने के लिए जाते रहे हैं। बिल्कुल, उसके भी प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो कल बैठक की गई है उसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। जहां पर मस्जिद जो नमाज अदा होती है, नमाज अदा करने के भी इंतजाम किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि सुबह 7 बजे से जो सर्वे शुरू हुआ है उसके 12 बजे तक चलने की संभावना जताई जा रही है कि दोपहर 12 बजे तक वो सर्वे चलेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद नमाज की प्रक्रिया अदा की जाती है। ऐसे में 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा और उसके बाद फिर नमाज की प्रक्रिया को अदा कराया जाएगा। लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक रूपरेखा, एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से बनाया है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि उस पर अमल किया जा रहा है। शुक्रवार है, काफ़ी संवेदनशील दिन है, जुमे की नमाज को भी अदा कराना है और साथ ही सर्वे की जो प्रक्रिया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसको भी पूरा कराना है। इसलिए डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस का है वो ठीक ठाक किया गया है, या ये कहें कि भारी बंदोबस्त किया गया है। अपने कैमरा सहयोगी जितेंद्र से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाते रहे कि किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और स्क्रीनिंग की जा रही है। एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। जहाँ जाने का रास्ता है वहाँ से लोगों को जाने दिया जा रहा है और जहाँ से आने का रास्ता है वहाँ से आने दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी को भी कहीं से नहीं जाने दिया। हमने देखा अभी कुछ देर पहले कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करने बाइक से जा रहे थे यहाँ इस बैरिकेडिंग के आगे से, उनको नहीं जाने दिया गया। 2-3 पुलिसकर्मियों को वापस किया गया कि वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं या ड्यूटी करने जा रहे हैं तो वापस लौटें, किसी दूसरे रास्ते से जाए, यहाँ से बाइक से उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो काफ़ी संवेदनशीलता यहाँ पर बरती जा रही है और इस तरीके की संवेदनशीलता के साथ सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है। और चूंकि आज जुमे की नमाज भी होनी है, शुक्रवार का दिन है, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए भी जो रूपरेखा खींची गई, जो प्लान बनाया गया है उसे एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो लोकल यहाँ पर थाना प्रभारी हैं उनसे भी हमारी अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से ऊपर से निर्देश मिले हैं उनको 100% फॉलो किया जा रहा है, ताकि जिस तरह से शांतिपूर्वक एक उद्देश्य, एक मकसद के साथ सर्वे कराया जा रहा है तो शांति बनाए रखी जाए, शांतिपूर्वक और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाया जाए। मुस्लिम पक्ष ने जरूर इसका बहिष्कार कर दिया हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हो, लेकिन वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए निर्देशों को पालन करते हुए इस सर्वे को कंडक्ट कराने की शुरुआत कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये तमाम जो गाड़ियां हैं, आपसे कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वो एएसआई के ऑफिशियल्स की गाड़ियां थी जो आई हुई हैं यहाँ पर, और एएसआई के टेक्निकल टीम्स भी यहाँ पर पहुंची हैं, रेवेन्यू के कुछ लोग हैं, वादिनी और उनके रतीश, रोहित और विनीत, आप लोग अपनी नजर बनाए रखें। एक